क्या क्लास 10th में 95% से ज़्यादा लाना मुश्किल है? क्लास 9th और क्लास 10th के पोर्शंस को अगर आप कंपेयर करो तो आपको इतना समझ में ज़रूर आ जाएगा कि क्लास 9th का पोर्शन से कहीं ज़्यादा आसान हमारे क्लास 10th के पोर्शंस हैं। लेकिन क्या इसके बावजूद भी क्लास 10th में क्या सभी बच्चों के 95% से एबव मार्क्स आते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। केवल कुछ ही बच्चों के ऐसे होते हैं जिनके 95% से एबव मार्क्स आते हैं। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या स्पेशल करी होगी जिसके वजह से उनके 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं? तो टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी है आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कई सारे टॉपर्स की इंटरव्यू को देखने के बाद मैं आपको आज जो है स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर आप भी टॉपर बनना चाहते हो एंड पेपर में अपने नाम को देखना चाहते हो तो इन स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि 95% से एबव मार्क्स लाने के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि बिना पढ़े हुए कि हम 95% से एबव मार्क्स लेकर आ जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचे कि सर अब सिर्फ स्ट्रैटेजी की वीडियो देख के मैं 95% लेकर आ जाऊंगा, तो भाई ये मुश्किल है। स्ट्रैटेजी की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस देख के आप पासिंग मार्क्स 60%, 70% मार्क्स, 80% मार्क्स तो ला सकते हो। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है ना तो स्टडी तो करनी पड़ेगी एंड मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि स्टडी आवर, आप कितने घंटे स्टडी करते हो ये आप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप स्कूल का अगर टाइम को छोड़ दो तो स्कूल के टाइम को छोड़ने के बाद एट लीस्ट अभी आप लोग को कम से कम, मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 घंटा पढ़ना। ये कम से कम का मैं बात कर रहा हूँ। ये स्कूल का आपको उस समय होमवर्क बनाना, उसमें काउंट नहीं करना है कि मैं स्कूल का होमवर्क बना रहा हूँ। एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हो, आप चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें अलग से आप कितने घंटे स्टडी कर रहे हो वो आपका मैटर करता है। आपको स्कूल में कुछ होमवर्क मिला, उसकी स्टडी आवर अलग हो गई। लेकिन आप बोर्ड परीक्षा की स्पेशल तैयारी कर रहे हो, चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हो, तो इसके लिए स्पेशल जो मैं एक टाइम आपको दे रहा हूँ वह है 5 से 6 घंटा या 4 से 5 घंटा। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आपको हर दिन कम से कम 4 से 6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इतने घंटे नहीं पढ़ते हो तो भाई टॉपर बनने का जो सपना है अभी से तुम छोड़ दो, क्योंकि इतना तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो स्ट्रेटजी है वो है कंसिस्टेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल या 4 दिन छोड़ दिए पढ़ना, तो फिर भाई मुश्किल है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो हर दिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना तब तक ऐसा होगा कि आपने एक दिन पढ़ा, अगले दिन पढ़ना छोड़ दिया, तो फिर नेक्स्ट डे आप जो पढ़े हुए रहोगे ना उस चीज़ को भी भूल जाओगे। तो नेक्स्ट डे जब आप पढ़ना पढ़ते हो, हर दिन पढ़ते हो, तो इससे क्या होगा कि आप पीछे वाला भी रिवाइज आपका होते जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब जो आगे के मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको सीबीएसई टाइम टू टाइम देती है एंड उस चीज़ को आपको उनके सीबीएसई के अनुसार आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहला काम मेरा क्या है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। एंड सीबीएसई क्या कहती है कि आपको आपकी जो सिलेबस है वो 20 नवंबर से पहले कंप्लीट कर देनी है। क्यों भाई? क्योंकि 20 नवंबर के बाद से प्री बोर्ड की परीक्षाएँ शुरू हो जाएंगी, देन फिर आपकी बोर्ड परीक्षाएँ होंगी। तो 20 नवंबर के पहले मतलब एनी हाउ आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। दूसरी बात कि जैसे आपकी हाफ ईयरली के पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे ना, जब आपकी हाफ ईयरली के एग्जाम हो जाएंगे, इसके बाद सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर निकालती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं, इसी भी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर भी निकाल देती है। नेक्स्ट ईयर 2025 में जो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है तो उसके पेपर के अनुसार आपके सैंपल पेपर सीबीएसई देती है। आपको वो वाली सैंपल पेपर की कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, उसके सारे क्वेश्चंस को बना के जाना है, क्वेश्चंस देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में ना उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि क्वेश्चन पैटर्न की वीडियो हमने ऑलरेडी डाली हुई है एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर निकलने के बाद एक बार और हम डालेंगे। ठीक है। अगर आपको जानना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि आगे आपके लिए इसमें और भी बहुत सारी स्पेशल वीडियोस आने वाली है एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आपकी स्टडी से रिलेटेड। तो ये दूसरा चीज़ हो गया कि टाइम टू टाइम जो आपको सीबीएसई देती है, जैसे मैंने कहा कि आप सीबीएसई पहले इन्फॉर्म किए कि आपको 20 नवंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी बात हो गई कि सैम्पल पेपर सीबीएसई देगी, उससे तैयारी करना है।
इसके बाद सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दी हुई है, जो कि आपकी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर में हर सब्जेक्ट में कम से कम 3 तो रहेगा ही रहेगा, असर्शन रीजन 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद सीबीएसई प्रैक्टिस क्वेश्चन देती है, 1 से 2 सेट देती है, वो करना है। ये 4 चीज़ जो है आपको सीबीएसई देती है एंड ये 4 चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये हो गया सीबीएसई आपको कब कब देती है। देन फिर नवंबर 20 के आसपास में या 15 दिसंबर के आसपास में, 20 दिसंबर या 15 दिसंबर के आसपास में आपकी सीबीएसई की डेट शीट भी निकाली जाएगी। आपको बताया जाएगा कि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं जो कि 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगी, तो इसका एग्ज़ाम का रूटीन क्या रहने वाला है। तो आपको अब उस एग्ज़ाम के रूटीन के अनुसार आपको उसके अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। जो सब्जेक्ट की परीक्षा आपकी पहले है, आपको उसकी तैयारी पहले करनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीबीएसई के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है कि एक टाइम टेबल बनाओ, प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने हैं। अब ज़्यादा समय जो है आप प्रायोरिटी उस सब्जेक्ट को देना जो आपको कठिन लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स और साइंस, ये बच्चों को आमतौर पे बच्चों को हार्ड लगते हैं, तो प्रायोरिटी इन्हीं सब्जेक्ट को दो। और ये 2 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी भी चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस में आप नहीं भी पढ़ के जाओ ना, कुछ भी नहीं पढ़ के जाओ, मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि परीक्षा में लिख कर आगे कुछ ना कुछ बना के आगे। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस अगर नहीं पढ़ते हो तो इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दिए हुए रहते परीक्षा में, फिर आपको नहीं बनेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा देना होगा। तो प्रायोरिटी इन दोनों सब्जेक्ट का रखो, एंड जब आप टाइम टेबल बनाओ तो इन सब्जेक्ट के जो टाइम आवर होंगे इनको थोड़ा सा ज़्यादा रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है मेक नोट्स। अपना खुद का नोट्स बनाओ। देखो, खुद से नोट्स बनाओगे ना तो होता क्या है कि जब हमारी एग्जामिनेशन सामने आ जाती है तो आप एनसीईआरटी किताब निकाल के पढ़ना शुरू करोगे तो चैप्टर तो पूरा आप पढ़ोगे नहीं। अब खुद का नोट्स बनाए हुए रहोगे तो आप अपने खुद के नोट्स से आपको ज़्यादा समझ में आता है, तो कम समय में आपको ज़्यादा आपके दिमाग में घुसेगा। तो खुद का नोट्स बनाओ। अब सवाल आ गया, सर मैं खुद से नोट्स कैसे बनाऊँ? तो भाई इसके लिए आपको अलग से एक मैं वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको देखने होंगे सर खुद से नोट्स कैसे बनाए, या सर आप हमें नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं पढ़ लूँगा। देखो भाई, मैं नोट्स आपको हर सब्जेक्ट का दे सकता हूँ, लेकिन मैं नोट्स अगर दे भी दूंगा तो वो तो सिर्फ एक हो गया कि आपने बस लिख लिया या अपने पास रख लिया। लेकिन जब आप खुद से नोट्स बनाओगे ना तो वो आपके दिमाग में छपेगा, आपको ज़्यादा वो लंबे समय तक याद रहेगा, एंड परीक्षा में आपको वो जल्दी याद होगा जब आप उससे पढ़ोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करो खुद से नोट बनाओ। हाँ, आप खुद से नोट्स कैसे बनाना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू।